जय श्री राम। आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपने करियर का प्रिडिक्शन D10 चार्ट से कैसे कर सकते हैं। यानी ऐसी कौन सी चीज़ें देख सकते हैं D10 चार्ट के अंदर कि आपका करियर कैसे चलेगा और क्या क्या चीज़ें उसमें मेनली इंपॉर्टेंट है। वो सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। देरी नहीं करते, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जय श्री राम। देखो, जैसे मैंने बात करी, ये आपका ना लग्न चार्ट है, समझ लो दिस इज योर लग्न चार्ट, यानी D1 इसको बोलते हैं, डिविजनल चार्ट 1। और ये आपका D10 दशमांश हम क्यों देखते हैं? दशमांश हम देखते हैं करियर के लिए कि करियर आपका कैसा होगा। देखो, कोई भी वर्ग चार्ट के लिए मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी वर्ग चार्ट को जब आप एनालाइज करते हो, ठीक है, तो उसमें उस वर्ग चार्ट के रिलेटेड यानी लग्न तो आपको देखना ही देखना है। मान लो आपको कोई भी वर्ग चार्ट स्टडी करने से पहले आपको उसका फर्स्ट हाउस, ठीक है, फर्स्ट हाउस, क्योंकि फर्स्ट हाउस को क्या बोलते हैं? लग्न। ये स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अभी समझ लो D1 में ये आपका लग्न है, ठीक है, और ये 10th हाउस है। जो करियर और प्रोफेशन की बात आती है ना, करियर, वो आपका 10th हाउस बहुत इजीली रिवील करता है कि कैसा रहेगा आपका करियर। मान लो 10th हाउस आपका D1 चार्ट के अंदर यहाँ पे बहुत अच्छी कंडीशन नहीं बन रही। मान लो ये पाप कर्तरी योग में आ गया है, ठीक है, या तो कोई डेबिलिटेड प्लेनेट यहाँ पे बैठ गया है, तो उस केस में ना आपको आपका D10 चार्ट देखना अति आवश्यक है। अगर D10 चार्ट में कंडीशन अच्छी बन रही है, ठीक है, अच्छी कैसे बनेगी कंडीशन, वो हम चेक कर लेंगे। देखो, जब कभी भी D10 चार्ट का आपका लग्न मजबूत हो, यानी आपका जो फर्स्ट हाउस है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कंडीशन में होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग कंडीशन में कैसे होगा? उसके कुछ नियम है ज्योतिष में कि भाई एक्सोल्टेड प्लेनेट बैठा हो, या तो फिर ऑन साइन में हो, खुद की राशि में कोई प्लेनेट बैठा है, या तो शुभ कर्तर योग में है, ठीक है। ये बेसिक प्रिंसिपल है, उसको कभी भूलना नहीं है। मान लो यहाँ पे आपका जो ये फर्स्ट हाउस है, ठीक है, 1 नंबर की साइन है, तो मंगल खुद यहाँ बैठ गया, ठीक है, तो ये एक अच्छी कंडीशन हो गई। दूसरा, मंगल को किसी का सपोर्ट मिल गया। मंगल को सपोर्ट कैसे मिलेगा? या तो यहाँ पे कोई बेनिफिक प्लेनेट, मान लो जुपिटर यहाँ बैठ के मंगल को देख रहा है, तो दूसरी एक अच्छी कंडीशन हो गई। तीसरा क्या हो सकता है? वीनस यहाँ बैठा है, मून यहाँ बैठा है, तो क्या होगा? यहाँ से भी उसको शुभता प्रदान हुई, यहाँ से भी शुभता प्रदान हुई। तो ये आपको ना एक अच्छा कॉम्बिनेशन, गुड कंडीशन इसको बोल सकते हैं हम लग्न के तौर पे। तो ये एक पॉइंट तो हो गया। तो 50% आपका काम तो यही होगा कि भाई आपका करियर अभी कैसा होगा ना, करियर में ब्रेक्स नहीं आएंगे, ठीक है, स्मूथली चलेगा आपका जो भी करियर है, वो स्मूथली चलेगा, उसमें ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये आप इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हो। अभी दूसरी चीज़ आपको क्या देखनी है, आपको आपका ना 10th हाउस देखा है। मान लो 10th हाउस ये है, 10th हाउस में ही यही नियम लगाओ, एक्सोल्टेड प्लेनेट हो, ऑन साइन में हो, शुभ कर्तरी योग में हो। मान लो यहाँ पे एक्सोल्टेड यानी मंगल ही आता है 10th हाउस में। अगर मंगल नहीं बैठा है, मान लो यहाँ पे मंगल नहीं बैठा है, ठीक है, मंगल की जगह पे यहाँ पे 10th साइन है ना, तो हम लेते हैं सैटर्न को, ठीक है, शनि यहाँ पे बैठ गया सैटर्न, तो क्या हो गया कि ऑन साइन में प्लेनेट आ गया। एक तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा, जब भी कर्म की बात है ना, तो 2 प्लेनेट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सैटर्न है, दूसरा सन है। सैटर्न क्यों? क्योंकि सैटर्न आपका प्रोफेशन दिखाता है, ठीक है, और जो सूर्य है वो आपकी फेम दिखाता है कि भाई आप जो काम करोगे उसमें कितनी आपको फेम मिलेगी। तो सैटर्न अगर अच्छी कंडीशन में है तो मान लो कि ये चार्ट बहुत बढ़िया है काम की दृष्टि से। अभी आपको क्या करना है, 10th हाउस में जो प्लेनेट बैठा है ना, उसके सिग्निफिकेशंस उठाओ। अब मैं एक एक करके प्लेनेट के सिग्निफिकेशंस बताते जा रहा हूँ कि आपको कौन सा प्रोफेशन चूज करना चाहिए। सबसे पहले तो लग्न मजबूत होगा तो आपको पता चल गया कि अभी करियर में ब्रेक्स नहीं आएंगे, करियर स्टेबिलिटी के साथ चलेगा। अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि हम कौन सा प्रोफेशन चूज करें। देखो, जब कभी भी प्रोफेशन चूज करने की बात आए ना, इतनी बात ध्यान रखना, हर एक प्लेनेट के सिग्निफिकेशंस होते हैं। मान लो आपके 10th हाउस में सन बैठा है, ठीक है, तो सन के लिए आप क्या कर सकते हो? आप सबसे पहले तो आपका फादर का बिजनेस है, उसको एक्सपेंड करो, ठीक है, ये समझ लो आपके फेवर की चीज़ है। या तो गवर्नमेंट से जुड़ के कोई काम करो, गवर्नमेंट, ठीक है, या तो
किसी भी कंपनी के अंदर आप ना ऑथोरिटेटिव वर्क जो भी आता है उसमें अप्लाई करो। तो ये अच्छे सिग्निफिकेशन से सन के, सन अगर बैठा है तो आपको इन्हीं चीज़ों में हाथ लगाना चाहिए। सैटर्न बैठा है, सैटर्न अगर अगेन इंडिकेट करता है सैटर्न डिसिप्लिन, ठीक है, तो कोई भी डिसिप्लिन यानी ऑथोरिटी का काम आप कर सकते हो। सन और सैटर्न कोई भी बैठा हो, गवर्नमेंट से जुड़ के भी कर सकते हो काम। दूसरा सैटर्न रिलेट करता है हार्डवेयर से, ठीक है, तो आप लोहे का कोई भी काम कर सकते हो। दूसरा सर्विस प्रोवाइडर आप बहुत अच्छे बन सकते हो, ठीक है। तो ये सब सैटर्न के है। अभी मान लो जुपिटर बैठा है, तो जुपिटर के लिए क्या है, कंसल्टिंग, काउंसलिंग, ठीक है, काउंसलिंग का काम, कंसल्टिंग का काम, टीचिंग, एडवाइजरी, ठीक है। तो ये सारे जुपिटर सैटर्न सन के मैंने बता दिया। अभी आगे जाके बात करते हैं, अगर मान लो मार्स है, ठीक है, मार्स, तो कोई भी टेक्निकल फील्ड या इंजीनियरिंग का काम आप कर सकते हो। दूसरा मरकरी है, तो मरकरी में पढ़ाई लिखाई का, एजुकेशन रिलेटेड कोई काम कर सकते हो आप, बिजनेस करना चाहिए आपको, ठीक है। दूसरा न्यूज़ रिलेटेड मीडिया का कोई भी काम आप अच्छे से कर सकते हो। आप सीए, अकाउंटेंसी, ये सारी बुध की फील्ड है, ठीक है, उसका काम बहुत अच्छे से कर सकते हो। राहु है तो आपको डेटा साइंस का काम करना चाहिए, या तो फिर फॉरेन से जुड़ के कोई काम करना चाहिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करना चाहिए। केतु है तो केतु रिलेट्स विद स्मॉल पार्ट्स, तो आप वायरिंग का काम कर सकते हो, क्योंकि केतु पतला है तो वायरिंग वगैरह जो आती है, फिर छोटे छोटे नुकीली चीज़ें जो भी होती है उसका काम कर सकते हो आप, कोडिंग का काम कर सकते हो, ठीक है। केतु में और भी अगर स्पिरिचुअल फील्ड से कुछ जुड़ा हुआ काम है वो आप अडॉप्ट कर सकते हो, वो भी आपका काम बहुत अच्छा चलेगा। आप अकल साइंस, ज्योतिष का काम कर सकते हो, ठीक है। अब कौन सा प्लेनेट रहेगा, मून, तो मून के कारक का तो आपको पता है, मून इज रिलेटेड विथ ट्रैवल, नर्सिंग, फूड, ठीक है, या कोई भी लिक्विड। और केतु में एक और लिख लो, डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी आप कर सकते हो, ठीक है, ईएमआईज का काम कर सकते हो, जो लोन्स वगैरह आते हैं उसका। तो ये सारी चीज़ें हम डिकोड कर सकते हैं आपका D10 चार्ट देख के। बट दो कंडीशन आप समझ लो D10 चार्ट में, एक तो आपका लग्न मजबूत होना चाहिए, ठीक है, दूसरा आपका जो करियर 10th हाउस है, ठीक है, वो मजबूत होना चाहिए। अभी इसमें 10th हाउस लॉर्ड अगर केंद्र में ही बैठा है तो बहुत अच्छी बात है, त्रिकोण में बैठा है तो और भी अच्छी बात है, करियर बहुत अच्छे से चलेगा। अगर 6, 8, 12 में जाके आपका 10th हाउस लॉर्ड बैठा है तो यहाँ पे जो राशि बनी है ना, उनका आप डोनेशन करो, ठीक है, तो करियर और अच्छे से चलेगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।